स्वागत है दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको दो संख्याएं दी जाती हैं, एचसीएफ दे दिया जाता है तो एलसीएम निकालना होता है, या दो संख्याएं दे दी जाती हैं, एलसीएम दे दिया जाता है तो एचसीएफ पूछा जाता है, या एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाता है और एक संख्या दे दिया जाता है तो दूसरी संख्या पूछी जाती है। अब इसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे निकालते हैं, यह सवाल कितने इंपॉर्टेंट है आप इससे भी देख सकते हैं कि ये सब सवाल जो है 2025 में ये सब सवाल पूछा गया है और ऐसा सवाल जो है हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। एक या दो नंबर का पूछा जाता है। जब एक नंबर का पूछा जाएगा तो इसका मतलब बहुविकल्प में आपसे पूछा जाएगा, और दो नंबर का पूछा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन लिख करके देना है। ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिलेबस खत्म नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से इसको सीख करके जो है आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर ये 3 सवाल अभी दिए गए हैं, इसके बाद हम और भी सवाल का प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का। फिलहाल इस 3 सवाल को देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल जो कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या है, 5 है, और इसका एलसीएम बताइए। दूसरा सवाल यह है कि कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 168 6 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। तीसरे सवाल में भी ऐसे ही कह रहा है कि एलसीएम दिया गया है 35 और 63 का एलसीएम दिया गया है 315, और कह रहा है कि एचसीएफ 35 और 63 का क्या होगा बताइए। तो ऐसे समझिए, पहली संख्या जो कि दी जाती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो ए लिख सकते हैं, जबकि दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, कह रहा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। और ये जो है ये एक संबंध होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जैसे 15 और 25 दिया है तो ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। अब यहां से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम में हम क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या से भाग कर दें। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ बराबर हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम, मतलब कि पहले और दूसरे के गुणनफल में हम क्या करें, एलसीएम से भाग कर लें, फिर जितना आता है उसका हम मल्टीप्लाई कर लें। तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता है, जैसे कि आप पहले वाले सवाल में देख सकते हैं कि एलसीएम पूछा गया, तो क्या करना है, पहले और दूसरे का गुणा कर देना है और उसमें एचसीएफ से भाग कर देना है। तो इससे आपको ये 3 कंडीशन और मिल जाएंगे जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा प्रश्न कहता है आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। तो 15 को क्या कर देंगे, 15 को मान लेंगे क्या है, ये पहली संख्या है। 25 है, इसको हम मान लेंगे दूसरी संख्या क्या है, 25 है। और क्या कह रहा है कि एचसीएफ 5 है, तो एचसीएफ लिख लेते हैं कि एचसीएफ क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। पूछ क्या रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालना है तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम दिया गया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा क्या है, एचसीएफ है। अब यहां क्या करें, इसका वैल्यू रख दें। वैल्यू रखने का मतलब ए का मान दिया गया है 15, बी का मान दिया गया है 25, और जबकि एचसीएफ क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। यहां हम देखेंगे 5 से 25 को हम 5 बार में काट दें और 15 का 5 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 75। यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। दूसरी संख्या, दूसरा सवाल अगर देखें तो दूसरे सवाल में कर दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः जो 168 और 106 है। मतलब यह है कि इसमें एलसीएम दिया गया है, एलसीएम क्या दिया गया है, 168 दिया गया है एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया गया है,
क्रमशः का मतलब ये है कि एलसीएम 168 है और एचसीएफ कितना है 6 है। तो एचसीएफ कितना लिख दिए हम 6 लिख दिए। अच्छा, इसके बाद क्या करा, एक संख्या को आप ए मान लें कि ए दिया गया है कितना 24 है। कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, मतलब बी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। अब बी का मान पूछ रहा है तो बी बराबर आप देख सकते हैं कि बी बराबर आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। अब एचसीएफ कितना है देख लीजिए 6 है, एलसीएम कितना है 168 है, पहली संख्या कितना है 24 है। तो यहां से अगर आप देखें तो 6 से 24 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अब 4 से 168 में भाग करें तो 4 चौक का 16 और 4 दूना 8, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो गई 42। पहली संख्या थी 24 और दूसरी संख्या क्या हो गई 42। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या करना है, तीसरे सवाल में यह है कि कह रहा कि यदि एलसीएम 35 63 का 315 है, इसका मतलब 35 पहली संख्या और 63 क्या हो गई दूसरी संख्या। तो यहां पर हम लिख लें कि पहली संख्या दे दिया गया कितना 35 और जबकि दूसरी संख्या दे दिया गया है 63। अब कह रहा है कि एलसीएम इसका दिया गया 315, तो एलसीएम कितना दिया गया 315। पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब एचसीएफ बराबर आप देख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो यहां पर अगर हम लिख दें कि एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहां से पहली संख्या देखिए क्या है 35 है, दूसरी संख्या क्या है 63 है, एलसीएम क्या है 315 है। तो यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 के 30 और 5 3 15। अब यहाँ 63 से 63 खत्म हो गया, बचा क्या, अब बचा है 7। इस प्रकार से इसका जो एचसीएफ हो गया कितना हो गया 7 हो गया। मतलब आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। 2 सवाल और देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतने में आपको जो है ये प्रश्न हल करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो चौथा प्रश्न ये है कि कह रहा संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम क्या होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और यही प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप 10वीं कक्षा में हैं, तो आप यकीन मानिए आप इस तरह के प्रश्न को जरूर आप सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से आपको लगभग 3 अंक जो है मिल सकते हैं। तो जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404, मतलब ये है कि यहां पर हम एक बराबर मान लेते हैं 96, जबकि बी बराबर क्या मान लेते हैं 404, और एचसीएफ कितना दिया गया है 4। तो हम लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर कितना है 4 है। पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। अब जैसा कि हमने कहा कि एलसीएम बराबर अगर लिखना है तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या है 96 है, दूसरी संख्या क्या है 404 है, एचसीएफ कितना है 4 है। तो 4 से आप 404 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 101। अब 96 का क्या करिए, 96 का 101 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96। इस प्रकार से जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 9696। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लॉस यानी कि एलसीएम क्या है 156 है, तो मौसो यानी कि एचसीएफ का मान क्या होगा। अब यहां पर भी 2 अंक दे दिए गए हैं, एक दिया गया है ए बराबर 26, जबकि दूसरा यानी कि बी बराबर कितना दिए गए हैं 156, और लॉस यानी कि एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है कितना 156। पूछ रहा है मौसो यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करना है कि एचसीएफ को यहां ला देना है, एलसीएम को यहां ला देना है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 156, एलसीएम कितना है 156। तो ये तो सबसे आसान सवाल है। 156 से 156 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या
26, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आपको तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।